हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका गो स्टोरीज हिंदी के नए वीडियो में जिसका नाम है कोई है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स जल्दी जल्दी मिल सके। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है हरियाणा के एक कपल की जो कि दिल्ली में शिफ्ट होता है। कपल का नाम है साहिल, आरती और उनका 2 साल का बच्चा आरव। ये तीनों दिल्ली में शिफ्ट होते हैं और एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं। उन्हें फ्लैट काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार हमें दिल्ली जैसे शहर में इतने कम दामों में इतना बढ़िया फ्लैट मिल गया। तो वो फ्लैट शिफ्ट करते हैं। जैसे ही वो फ्लैट शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ है वो बहुत पुराना है। आज से कम 20-25 साल पुराना। तो वो देखते हैं कि यार इतना पुराना ताला इस दिल्ली जैसे शहर में, ये क्या चीज़ है। तो वो बड़ी मुश्किल से ताले की चाबी के साथ उस फ्लैट को खोलते हैं और अंदर जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो उनका बच्चा 2 साल का आरव रोने लग जाता है। आरव पहले बड़ा हंस खेल रहा था, खुश था, और वो अंदर जाते ही मतलब एकदम से वो रोना शुरू कर देता है। तो वो सोचते हैं कि शायद फ्लैट में अंधेरा है इसलिए बच्चा डर गया या ऐसा कुछ। बट आरती को भी काफ़ी नेगेटिविटी सी फील होती है उस फ्लैट में। वो अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स कि फ़्लैट बढ़िया है, अच्छी लोकेशन में है, बट फिर भी कुछ कुछ नेगेटिव सा लग रहा है। तो साहिल उसे कहता है अरे नहीं, अभी फ्लैट की सफाई वगैरह होगी तो सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें बढ़िया लगेगा। तो फ्लैट बिल्कुल खाली था, जैसे काफ़ी टाइम से नहीं खुला, जाले अंदर, अंधेरा। वो दोनों मिलकर सफाई करते हैं और उस फ्लैट को साफ़ करते हैं। सफाई करते करते उनको शाम हो जाती है। वो खाना बनाते हैं और खा के सो जाते हैं। अभी उस फ्लैट में कुछ भी नहीं था, ना फर्नीचर। उन्होंने सब कुछ ऑर्डर किया हुआ था, वो 1-2 दिन में आने वाला था। तो वो रात को ज़मीन पर गद्दे बिछा कर सो जाते हैं। आधी रात को उन्हें कुछ घुंघरूं की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस आवाज़ को सुनकर आरती डरने लग जाती है। वो एकदम से उठ जाती है और साहिल को उठाती है और उसे बोलती है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तो साहिल बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर आरती कहती है कि शायद हो सकता है ये उसका वहम हो, और वो भी सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह उठकर वो सामान सेट करने लग जाते हैं। उनका सामान फर्नीचर आने लगता है और उसे सेट करते करते उनको शाम हो जाती है। साहिल जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। तो साहिल 6 बजे अपने काम पर चला जाता है। आरती और आरव दोनों घर पे अकेले, वो घर के सामने एक पार्क होता है, वहाँ जाकर टहलना शुरू करते हैं। आरव छोटा सा बच्चा, वो वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और आरती इधर उधर घूमती है। और वापस फिर फ्लैट पर वापस आकर आरती और उसका बेटा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तकरीबन आधी रात के समय आरती को कुछ ऐसा लगता है जैसे उसका दरवाज़ा खुल रहा हो। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर आरती की आंखें खुल जाती हैं और उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। तो आरती डर जाती है कि कहीं उसके फ्लैट में कोई आ तो नहीं गया। तभी आरती लाइट ऑन करती है और इधर उधर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ जाती है और वो अपने बच्चे की तरफ देखती है तो वो आराम से सो रहा होता है। वो टाइम देखती है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। फिर आरती इधर उधर घूमती है फ्लैट में और फिर वापस आकर लाइट बंद करके सो जाती है। तकरीबन फिर थोड़ी देर बाद आरती को फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो फटाफट लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि उसका पति साहिल आ गया होता है। तो वो साहिल को कहती है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकते क्या। तो साहिल कहता है कि मुझे लगा कि तुम सो रहे होगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोल कर आ गया। बस फिर वो
साहिल आ जाता है और सो जाते हैं। नेक्स्ट सुबह वो उठती है और वो साहिल को बताती है कि रात को उसे एक अजीब सी घुंघरू की आवाज़ और सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। दरवाज़ा खुल रहा है और बंद हो रहा है, घुंघरू की आवाज़। तो साहिल बोलता है कि तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, तुम सपना देख रही होगी और तुम्हें सपने में सुनाई दे रहा होगा। वो इस बात को इग्नोर करता है और बस अपना रूटीन फॉलो करते हैं, सामान सेट करते हैं और उनके बेड भी आ जाते हैं। बेड वगैरह लगाते हैं वो, और ऐसे करते करते फिर उनको रात हो जाती है। साहिल काम पे चला जाता है और आरती और आरव पार्क में सैर करने के लिए चले जाते हैं। पार्क में उनको एक आंटी मिलती है जो कि उनके फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में रहती थी। तो उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि आप बहुत टाइम बाद इस फ्लैट पे कोई रहने के लिए आया है। तो वो बताते हैं कि कम से कम 20-25 साल से ये फ्लैट बंद ही है। जब से वो यहाँ आए तो उन्होंने इस फ्लैट को बंद ही देखा है। तो आप बड़े लकी हो जो आप इस फ्लैट पे आए हो, और हम भी उनके साथ वाले फ्लैट पे रहते हैं, और रात को अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता सकते हैं। आरती बहुत खुश होती है कि उनके नेबर इतने अच्छे हैं। वो पार्क से वापस आते हैं और वापस आकर फिर खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाते हैं। तकरीबन आधी रात के समय आरती को किसी के होने का एहसास होता है, जो कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेड के पास कोई बैठा हुआ है, और उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही थी ऐसे। आरती एकदम से लाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। वो देखती है कि उसका बेटा आरव उठकर बैठा हुआ है और दरवाजे की तरफ देख रहा है। तो आरती उसे कहती है, अरे आरव, क्या हुआ बेटा, तुम उठ क्यों गए? तो आरव दरवाजे की तरफ उंगली करता है। वो बड़े ध्यान से उस दरवाजे को की तरफ देख रहा होता है। तो आरती एकदम से उसे पकड़ती है, अरे आरव बेटा क्या हुआ? तो आरव कुछ नहीं बोल रहा होता और बस उंगली को दरवाजे की तरफ रखकर बैठा होता है। वो आरव को पकड़ती है, उठा उसको झुलाती है और सुला देती है। 4 बजे उसका पति वापस आ जाता है और वो सो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। साहिल और आरती के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बात पे वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनका बच्चा आरव भी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लग जाता है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। कभी साहिल का चालान हो जाना बिना बात के, कभी घर में कुछ टूट जाना, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो वो एकदम से तंग आ गए थे यार कि ये दिल्ली आकर उन्होंने क्या सोचा था और ये क्या ही हो रहा है उनके साथ। वो बड़े परेशान रहने लगे। उनका बैंक अकाउंट भी मतलब ख़त्म, ना के बराबर ही होने वाला था। वो बड़े परेशान थे और वो सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साहिल को दिल्ली छोड़कर वापस अपने गांव जाना पड़ेगा। एक दिन रात के समय आरती सो रही थी, तो उसे अपने बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बेड पे हाथ मारती है तो देखती है कि बेड तो एकदम खाली है, आरव बेड पे है ही नहीं। तो वो लाइट ऑन करती है तो देखती है आरव दरवाजे के पास बैठा हुआ है और अकेला ही खेल रहा है। वो एकदम से हैरान हो जाती है। वो आरव को आवाज़ लगाती है तो आरव उसकी आवाज़ नहीं सुनता। वो बस खेल रहा होता है। वो खेल रहा होता है और दरवाजे की तरफ देख कर हंस रहा होता है। ये देखकर आरती को बड़ा अजीब लगता है कि यार आधी रात को बच्चा उठकर अंधेरे में दरवाजे के पास बैठा हुआ है और बस हंसे जा रहा है और खेले जा रहा है। तो आरती को ये बहुत अजीब सा लगता है और वो जाती है और आरव को उठाने के लिए बेड से नीचे उतरती है। तो जैसे ही वो आरव को पकड़ने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे आरव को ऑलरेडी किसी ने पकड़ रखा है। और वो आरव को उठाने की कोशिश करती है तो आरव उठ नहीं पाता उससे। उसे एक धक्का सा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर आरती बहुत हैरान होती है और वो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है, कोई है, कोई है। आधी रात को 2 बजे वो उसका चिल्लाना सुनकर उसके साथ वाली आंटी जो होती है वो उठ जाती है और वो उनका दरवाज़ा नॉक करती है।
आरती जैसे दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि आरव ज़मीन पे सो गया होता है। वो उसे उठाती है और आंटी को बताती है कि आंटी ये सारी बात हुई है उनके साथ। तो आंटी बोलती है कि शायद तुम्हारा वहम हो या ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो वो साहिल के आने तक वहीं रुकती है उनके साथ और उसे दिलासा देती है। तो 4 बजे जब साहिल आता है तो वो साहिल को सारी बात बताती है। तो आंटी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा, बच्चे अक्सर रात को उठकर खेलने लग जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आरती तो काफ़ी डरी हुई थी। वो कहती है कि नहीं, कुछ था, उसे कुछ ज़ोर से धक्का लगा और ज़रूर इस घर पे कुछ है, कुछ फ्लैट में कुछ है, जो कि उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। तो साहिल उसे कहता है कि बस उसका ये महीने का एंड होने वाला है और वो नोटिस डालकर कंपनी छोड़ देगा और वापस अपने गांव चला जाएगा। तो बोलते हैं बस कुछ दिनों का इंतज़ार और फिर हम चले जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे दिन कटने लग जाते हैं। एक दिन फिर से अचानक उसे फिर से अपने बेटे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लाइट ऑन करती है, देखती है तो उसका बेटा कमरे में कहीं नहीं होता। उसे आवाज़ आ रही होती है उसके बच्चे के हंसने की। वो देखना शुरू करती है कि यार आरव है कहाँ पे, कहाँ पे है वो आरव। आरव चिल्लाती है और आरव उसको नहीं मिलता और बस उसके हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वो उसे लगता है कि ये आवाज़ बेड के नीचे से आ रही है और आरव बेड के नीचे है। तो वो जैसे ही झुकने के लिए नीचे होती है तो एकदम से लाइट बंद हो जाती है और वो देखती है कि नीचे एक खुले बालों में एक औरत आरव के साथ खेल रही होती है। ये देखकर आरती एकदम से आरव चिल्लाती है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसके आसपास के जितने फ्लैट वाले होते हैं सारे उसके चीखना सुन के इकट्ठे हो जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटकाने लगते हैं। एकदम से लाइट आ जाती है और वो देखती है कि आरव फिर से नीचे अकेला होता है और वो औरत वहाँ पे नहीं होती। तो वो फटाफट आरव को बेड से नीचे निकालती है और दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। बाहर लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो आधी रात को। तो वो बताती है कि उसने किसी औरत को देखा है नीचे, उसके बाल खुले हुए थे और वो उसके बच्चे के साथ खेल रही थी। तो वहीं उसी भीड़ में एक बहुत बुजुर्ग महिला बैठी होती है। वो बुजुर्ग महिला आरती से कहती है कि बेटा, ये कोई मामूली फ्लैट नहीं है, ये काफ़ी साल से बंद पड़ा हुआ था। इसको बंद पड़े हुए कब तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं। वो जब यहाँ शादी करके आई थी ना, उसके बाद से ये फ्लैट बंद है। वो बताती है कि उसकी सास उसे बताया करती थी कि इस फ्लैट में पहले एक कपल रहा करता था और उस कपल में जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी। उनकी अक्सर आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, अक्सर उनके लड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी और वो जो औरत थी वो ज़्यादातर पायल पहना करती थी। उसकी घुंघरू की आवाज़ सारे फ्लोर पे गूंजती रहती थी। वो बताती है कि एक दिन उनकी आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है, उस औरत और उसके पति की। लड़ाई इतनी होती है कि वो गुस्से में आकर उसे जान से ही मार देता है। वो औरत जो कि प्रेग्नेंट थी वो काफ़ी टाइम बाद माँ बनने वाली थी। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था और उसके बाद वो बेचारी प्रेग्नेंट हुई थी। वो औरत मर जाती है और जो उसका पति होता है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उस फ्लैट में रहने के लिए जो भी किराएदार आया उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। फिर धीरे धीरे करके अफवाह फैलने लगी ऐसे और ये फ्लैट बंद हो गया। कोई यहाँ पे रहने के लिए नहीं आता था और उसके 30-40 साल बाद तुम हो जो यहाँ रहने आए हो। तो ये सुनकर आरती और उसके आसपास के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में साहिल भी आ जाता है। तो वो साहिल को सारी बात बताते हैं कि इस फ्लैट पर उन्होंने एक भूत को देखा है। साहिल काफ़ी डर जाता है और उसी टाइम अपना सामान पैक करके वहाँ से अपने गांव के लिए चले जाते हैं। गांव पहुंचकर वो एक हवन करवाते हैं और फिर सब चीज़ें उनके साथ ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी अगर आप कोई फ्लैट, कोई रूम रेंट पे लेते हो या घर लेते हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि जो सस्ता मिल रहा है वो बढ़िया हो ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहो द घोस्ट स्टोरीज हिंदी।